अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंड की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज C1 करने जा रहे हैं जो कि यूनिट नंबर 9 अ वॉइस इन द डार्क ये है। तो अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 107 पर जो एक्सरसाइज C है उसके बारे में दिया गया है। अब इसका जो टॉपिक है वो क्या है कि लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के बारे में है तो डेफिनेटली हम ग्रामर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जो फर्दर जो C है C1 जो एक्सरसाइज है वो किसके बारे में है? वो एडवर्ब फ्रेजेस के बारे में है। तो स्टूडेंट्स, एडवर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं इनके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एडवर्ब क्या होते हैं। लाइक एडवर्ब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें नाउन आता है, फिर नाउन आता है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन एंड सो ऑन। ठीक है, टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये सारे जितने भी है लाइक नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सब मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस को अरेंज करने के लिए हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं। इनके बिना वी कैन नॉट मेक द सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसी तरह एडवर्ब भी उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट है। अब एडवर्ब क्या होता है? लाइक एडवर्ब, ठीक है, इसमें हम चीजों को मॉडिफाई करते हैं। अब किनको मॉडिफाई करते हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को। वर्ब के बारे में आपने सुना है कि एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब हम वर्ब में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। ठीक है, अगर हम एडवर्ब के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर हमें एडवर्ब रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे? हम वर्ब में या तो चेंज करेंगे, चेंजिंग्स लाएंगे, या हम दूसरे एडवर्ब में चेंजिंग्स लाएंगे, या हम एडजेक्टिव में चेंजिंग्स लाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो रूट वर्ड होता है उनमें अगर हम ly या एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वर्ड जिसमें जो है हम कोई भी जो लेटर्स को ऐड कर देते हैं उसके बाद, तो वो जो है हम मॉडिफाई कर देते हैं वर्ड्स को। इसी तरह हम या तो एडवर्ब में चेंजिंग ला सकते हैं या वर्ब में या एडजेक्टिव में, अगर हम एडवर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। बट यहाँ जो है एडवर्ब फ्रेजेस के बारे में बात हो रही है। एडवर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं कि वो फ्रेजेस जो कि एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसमें वर्ब नहीं होता। राइट स्टूडेंट, जिसमें वर्ब नहीं होता। अब उसमें जो एक और मैं आपको बताऊं कि एडवर्ब जो फ्रेजेस होते हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं? वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टार्ट होते हैं प्रेपोजिशन से, यानी कि इन से, आउट से, बिलो से, डाउन से, और इसके अलावा बाय होगा। तो ये प्रेपोजिशंस होते हैं। प्रेपोजिशन यानी कि एक जो है वर्ड्स का एक मिक्सचर होता है जिसमें वर्ब नहीं अवेलेबल होता। राइट, उसको हम फ्रेजेस कहते हैं। कौन से? एडवर्ब फ्रेजेस कहते हैं। और एडवर्ब फ्रेजेस जो है सेंटेंस के किसी भी पोर्शन में हो सकते हैं। अब एडवर्ब फ्रेजेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है स्टार्ट कहाँ से लेते हैं? हम प्रेपोजिशन से स्टार्ट लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। पेज नंबर 107 पर मैं आपको एडवर्ब फ्रेजेस के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ कि यू हैव लर्न अबाउट एडजेक्टिव फ्रेजेस। ठीक है, अब एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं? एडजेक्टिव फ्रेजेस जिसमें किसी काम की हम किसी पर्सन की या किसी भी चीज की हम क्वालिटी को शो करते हैं, यानी उसकी अच्छाई या बुराई को, या उसके बारे में हम किसी नाउन के बारे में जब हम बताते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। Now let's look at phrases which do the work of adverb. Study these sentences. अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी गई हैं कि किस तरह से एक वर्ड जो होता है वो एडवर्ब होता है और एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। अगर हम बात करें, द लेडीज ईट हरिडली, वर्ड जो हरिडली है, हरिड एक वर्ड है। ठीक है, अब एडवर्ब है इसमें लाइक हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट भी है, हमारे पास उसके बाद वर्ब भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज इसमें नहीं है। इसमें जस्ट एक वर्ड है दैट इज हरिडली। और हरिडली क्या है? हरिडली जो है उसमें आप देख सकते हैं अगर ly है तो इसका मतलब है कि वो एडवर्ब है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ly नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ बाय डिफॉल्ट उसमें ly अवेलेबल होता है तो वो भी एडवर्ब्स कहलाते हैं। अब यहाँ जो है द लेडीज एट हरिडली, यहाँ क्या है? हमने आइडेंटिफाई किया हरिडली को वर्ब के, एडवर्ब के तौर पर। बट अगर हम एडवर्ब फ्रेजेस के बारे में बात करें तो सेकंड एग्जांपल जो दी गई है, द लेडीज ईट इन अ हरी,
इन अ हरी, ठीक है। अब ये तीन वर्ड्स का जो मिक्सचर है जो कि वर्ब के बिना है, वर्ब के बिना है, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसके स्टार्ट में आप देख सकते हैं ये जो फ्रेज है इन अ हरी, इन जो है वो एक प्रेपोजिशन है, राइट। अगर प्रेपोजिशन है तो इसका मतलब है इन अ हरी हम बात कर रहे हैं एडवर्ब फ्रेज की, ठीक है। फिर उसके बाद है इसकी जो डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई कि एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब एंड देयरफॉर मेकिंग इनकम्प्लीट सेंस, ठीक है। वो इनकम्प्लीट सेंस बनाता है, उस पार्ट को ज्वाइन करने के लिए, उस पार्ट को शेप देने के लिए, अरेंज करने के लिए वी नीड some other words, ठीक है। we have to make the sentence, ठीक है। adverb phrase में हमने कुछ words को add करना है ताकि हम sentence को complete कर सकें। तो which does the work of an adverb, अब यहाँ पर in a hurry ये तीन words का जो mixture है without verb, ये क्या कहलाएगा, ये adverb phrase है। फिर उसके बाद examples दी गई है, at last we heard its whistle, फिर उसके बाद साथ ही है we heard its whistle eventually, ठीक है। eventually क्या है, eventually is an adverb, at that place we would dismount, फिर है there we would dismount। to find the adverb phrase we must first identify the main verb in this sentence, ठीक है। main verb जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद देखना है कि then we have to ask how, when, where and why something happened। जब हम एडवर्ब के बारे में बात करते हैं तो एडवर्ब की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें टाइम भी आ जाता है, जिसमें मैनर्स भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम किस तरह से एक्शन को परफॉर्म करें, कैसे, कब, कहाँ और क्यों एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। जब हमारे पास ये सब चीजें अवेलेबल होंगी तो इसका मतलब है कि हम एडवर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। The answer will be an adverb phrase or clause if it has a verb, ठीक है, कि कब और कहाँ हो रही है उसमें जिक्र होगा। अब मैं आपको जो सेंटेंसेस दिए गए उन्हीं में से आपको मैं फर्दर क्लियरिफाई करती हूँ। यहाँ जो हमारे पास स्टेटमेंट है क्या है कि फाइंड द एडवर्ब फ्रेजेस इन द फॉलोइंग। फिर एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं कि जिब्रान रोट द पोएम विद ग्रेट फीलिंग। अब विद ग्रेट फीलिंग यहाँ एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट भी है, जिसमें नाउन भी है और उसके अलावा एक ऑब्जेक्ट भी है। तो अगर ये सब चीजें अवेलेबल होती है एक सेंटेंस में तो इसका मतलब है कि दैट सेंटेंस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम फर्दर उस सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसमें एडवर्ब ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या एडवर्ब ऐड करेंगे विद ग्रेट फीलिंग। अब विद जो है आपको आप देख सकते हैं कि विद भी प्रेपोजिशन है। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको प्रेपोजिशंस के भी बारे में बता चुकी हूँ कि दो वर्ड्स के दरमियान लिंक को जाहिर करने वाली जो वर्ड्स होते हैं वो प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। अब विद है, विद से स्टार्ट हो रहा है विद ग्रेट फीलिंग, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है ये वर्ब फ्रेज है। हाउ डिड जिब्रान राइट द पोएम विद ग्रेट फीलिंग। अब यहाँ क्या है कि किस तरह से उसने लिखी, हाउ कैसे। तो जब कैसे है सवाल पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है विद ग्रेट फीलिंग, तो वहां वर्ब जो है वो एडवर्ब फ्रेज है। यहाँ जो सेंटेंसेस हैं जिनमें से फाइंड आउट करना है हमने एडवर्ब फ्रेजेस को, वो क्या है, ये जो कुछ सेंटेंसेस 6 दिए गए हैं इनमें से हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देख सकते हैं द ट्रेन विस्ल्ड एंड पुल्ड आउट अ स्लो स्पीड, ठीक। द ट्रेन विस्ल्ड, यहाँ क्या है, काम करने वाली जो चीज है वो अवेलेबल है, वो क्या है, ट्रेन। अब यहाँ सब्जेक्ट भी है, देन वर्ब भी है, उसके अलावा अगेन वर्ब है और आउट अ स्लो स्पीड। अब अगर हम देखें तो द ट्रेन विस्ल्ड एंड पुल्ड, या ट्रेन विस्ल्ड, इतना कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब उसके बाद एंड पुल्ड है, फिर इस सेंटेंस में फर्दर जो है वो मॉडिफिकेशन है, किसकी है, आउट अ स्लो स्पीड। यहाँ जो हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ हमारे पास जो है वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो आउट है, एक तो आपने माइंड में ये बात रखनी है जब हम एडवर्ब फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे तो हमेशा वहां पर प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा होगा एडवर्ब फ्रेज का पोर्शन जो है, ठीक है, और उसमें वर्ब नहीं होगा। अगर आप यहाँ देखें कि आउट अ स्लो स्पीड, ठीक है, यहाँ स्लो को एज एन एडजेक्टिव के तौर पे लिया गया, ठीक है, एज अ वर्ब नहीं लिया गया। तो एट अ स्लो स्पीड ये एक कंप्लीट जो है 4 वर्ड्स का मिक्सचर, ये क्या कहलाता है, दिस इज
एन एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, जो कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और विदाउट वर्ब है और आउट अ स्लो स्पीड, ये पूरा क्या कहलाएगा, ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। मैं यहां लिख देती हूँ, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है डेविस वॉज सिटिंग डाउन इन एन अपराइट पोजिशन। अब डेविस यानी काम करने वाला सब्जेक्ट अवेलेबल है, हेल्पिंग वर्ड भी है, सिटिंग भी है। सिटिंग क्या है कि जो है एक्शन वर्ड है। फिर डाउन इन एन अपराइट पोजीशन। अब डाउन इन एन अपराइट पोजीशन में से हमने किसको फाइंड आउट करना है कि वो किस तरह से बैठा हुआ है, कि डेविस वॉज सिटिंग डाउन इन एन अपराइट पोजीशन, बिल्कुल स्ट्रेट वे में बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर होगा कब, कैसे, क्यों, कहां। अगर हम देखें द ट्रेन विसल एंड पुल्ड आउट एट अ लो स्पीड, आउट अ लो स्पीड कैसे हुई थी, लो स्पीड पर। कैसे यानी यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी जो है हमारे पास आ गया। फिर है डेविस वॉज सिटिंग डाउन इन एन अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन यहाँ जो होगा एडवर्ब फ्रेज क्या होगा, इन एन अपराइट पोजीशन। ये सारा जो है एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। ये भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब कि क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे बैठा हुआ है। एक तो क्वेश्चन भी आ गया कैसे है, क्योंकि हमें चूंकि अगर हम एडवर्ब के बारे में हो तो हमें इस तरह से पता करना है कि उसमें जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें जिक्र हो कैसे, कब, क्यों और कहां। तो कैसे बैठा हुआ है, अगर हम देखें किस तरह से बैठा हुआ है, तो इन एन अपराइट पोजीशन, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट में है पीपल एट लास्ट बिगिन टू थिंक आई वॉज रॉन्ग। आई वॉज रॉन्ग एट लास्ट, आखिरकार। आखिरकार क्या है, कब। पीपल बिगन टू थिंक आई वॉज रॉन्ग। अब यहाँ ऑलरेडी हमारे पास क्या है, आई वॉज रॉन्ग एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, ये फ्रेज नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। टू थिंक, अब टू थिंक आई वॉज रॉन्ग, बिगन टू थिंक। अब बिगिन क्या है, वर्ब है, तो हमने वो पोर्शन फाइंड आउट करना है जिसमें एक तो किससे स्टार्ट हो रहा होगा, एक तो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा होगा और दूसरा उसमें वर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो आखिरकार पीपल बिगन टू थिंक आई वॉज रिंग, आखिरकार लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, ठीक है, आखिरकार। तो हम एट लास्ट को करेंगे अंडरलाइन, ये क्या है, प्रेपोजिशन, सॉरी एडवर्ब फ्रेज है। फिर उसके बाद द न्यूज कॉज्ड मच सेंसेशन इन द लोकल प्रेस। अब इनमें से फाइंड आउट करें कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, उसके अलावा इन द लोकल प्रेस। अब लोकल प्रेस तो ऑब्जेक्ट हो गया, बट यहाँ क्या होगा, मच सेंसेशन। अब मच सेंसेशन क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है वो एडवर्ब फ्रेज है। अब मच जो है वो किसको शो कर रहा है, ये इंटेंसिफायर को शो कर रहा है। इसके अलावा मच से हम यहां से करेंगे कि जो है ये पोर्शन क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इन द लोकल प्रेस है, अगर यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद जो है लोकल प्रेस है, जो कि ये नहीं होगा, यहाँ होगा मच सेंसेशन। अब यहाँ एडवर्ब यूज किया गया है मच। The luggage was placed in readiness. In readiness. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है, इन रेडीनेस। अब हमारे पास वर्ड क्या बचे हैं, इन रेडीनेस, तो ये क्या होगा, ये वर्ब फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। देन है द ऑथर फेस हिज डिफिकल्टी विद ग्रेट करेज। ऑथर भी है, सब्जेक्ट भी है, फिर उसके बाद वर्ब भी है। हिज डिफिकल्टी, हिज डिफिकल्टी विद ग्रेट, कैसे उसने किया, विद ग्रेट डिफिकल्टी। तो जहां प्रेपोजिशन है उसमें हम उसको अंडरलाइन करेंगे। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है एडवर्ब फ्रेजेस को। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज C1 थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एडवर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं। कि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ जो फ्रेजेस होते हैं एडवर्ब, वो किससे स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होंगे प्रेपोजिशन से और उनमें वर्ब नहीं होगा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। टिल देन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।